किराना होलसेल व्यापारी कैसे बने? स्टेप्स, लागत, कैसे करें व्यापारियों का चुनाव और अन्य जानकारियाँ। यदि आप भारत के किसी भी शहर में निवास करते हैं, तो दिन में 1 या 2 बार तो किसी किराना स्टोर पर आपका आना जाना होता ही है। किराना स्टोर को भारतीय लोगों की लाइफलाइन माना जाता है और यह वर्तमान समय की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसका दैनिक दिनचर्या में सर्वाधिक मात्रा में लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सभी किराना स्टोर के लिए अलग-अलग टारगेट ऑडियंस होते हैं, परंतु वर्तमान में भारी मार्केट की उपस्थिति होने के कारण कंपटीशन बढ़ गया है, जिस वजह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड आज के वक्त में काम नहीं आएगी। इस व्यवसाय को जानने से पहले आखिर हम जानते हैं कि एक किराना स्टोर होता क्या है। यह एक तरह का जनरल स्टोर होता है जहां पर दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली चीजों की खरीदारी की जा सकती है। लगभग सभी किराना दुकान में सबसे ज्यादा और कॉमनली यूज होने वाले ग्रोसरी आइटम उपलब्ध रहते हैं। किसी भी किराना स्टोर की साइज उसके मालिक के निवेश पर निर्भर करती है। जितना बड़ा किराना स्टोर होगा और जितनी अच्छी उसकी लोकेशन होगी, उतना ही अधिक मुनाफे की संभावना भी रहती है। क्या आपको पता है कि किराना स्टोर का कॉन्सेप्ट भारत और इसके आसपास के देशों में ही लोकप्रिय है? आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि वहां पर दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली चीजों को खरीदने के लिए लोग बड़े सुपरमार्केट में जाया करते हैं और वहीं से एक साथ अपना महीने भर का राशन खरीद लेते हैं। परंतु भारत में आपको सुपरमार्केट कम और किराना स्टोर बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। कुछ समय पहले ही महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में भी किराना स्टोर ही वह स्थान थे जिन्होंने बड़े सुपरमार्केट और ई-कॉमर्स वेबसाइट की कमी को भरा था। इंडियन नेशनल कॉमर्स एफिशिएंट मार्केट इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 15 मिलियन किराना स्टोर है। 2021 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी किराना होलसेल व्यापारी बन सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। आइए जानते हैं। किराना स्टोर का होलसेल बिजनेस मुख्यतया 2 तरीके से शुरू किया जाता है, जिसमें या तो आप अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, दाल इत्यादि की बिक्री कर सकते हैं, या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अर्थात फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिनमें कि शैम्पू, बिस्कुट, मैगी, नमकीन और ऐसी दूसरी चीज आती है जो कि बहुत तेजी से बिकती है और जिनका स्टॉक भी आपको तुरंत रिफिल करना होता है। किसी भी किराना स्टोर होलसेल व्यवसाय में आप तभी मुनाफा कमा पाएंगे जब या तो आप अपने कंपीटिटर की तुलना में सस्ता सामान परंतु उसकी तुलना में बहुत अधिक मात्रा में बेच पाएंगे। आपने एक लोकप्रिय सुपरमार्केट चेन डीमार्ट का नाम तो सुना ही होगा। उनकी सफलता का राज यही है कि उन्होंने दूसरे बड़े सुपरमार्केट चेन की तुलना में सस्ता माल सामान बेचा परंतु बल्क में बेचा। बिग बाजार जैसी बड़ी निवेश वाली कंपनी ने डीमार्ट की तुलना में सामान को थोड़ा महंगा बेचा परंतु उन्होंने लोगों को गुणवत्ता भी बेहतरीन दी। भारतीय लोगों को डिस्काउंट वाले सामान गुणवत्ता वाले सामानों की तुलना में ज्यादा पसंद आते हैं। इसी वजह से आज डीमार्ट बिग बाजार से बहुत बड़ी सुपरमार्केट चेन बन गई है। एफएमसीजी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको एक होलसेलर के तौर पर किसी बड़ी कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको उस कंपनी के साथ जुड़ना होगा और उसे अपनी एक प्रोफाइल बनाकर भेजनी होगी, जिसमें आपका निवेश और आपकी दुकान की इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आपके द्वारा लिया गए लोन इत्यादि चीजों की जानकारी दी जाती है। साथ ही इसमें बताया जाता है कि आप कितने अधिक प्रोडक्ट्स को बेचकर उस कंपनी को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। इसी के आधार पर वह कंपनी आपको डीलरशिप प्रदान करती है। वर्तमान में भारत में एफएमसीजी क्षेत्र की कुछ बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि यूनिलीवर इंडिया, कोलगेट, ब्रिटानिया इत्यादि है। दूसरा तरीका हमने आपको बताया अनाज का होलसेल किराना मार्केट। इसके लिए आप अपना सामान या तो अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों से सीधे खरीद सकते हैं या फिर किसान और एपीएमसी के बीच में काम करने वाले एजेंट की सहायता से अच्छा माल खरीद सकते हैं। किसान से माल खरीदने का फायदा यह होता है कि आपको बीच में दलाल को कमीशन नहीं देना पड़ता, परंतु उसका नुकसान यह होता है कि आपको एक बार में ही किसान को पूरा पेमेंट चुकाना होता है। दलाल से खरीदने का फायदा यह होता है कि एक तो वह आपको बेहतर से बेहतर गुणवत्ता का अनाज उपलब्ध करवाता है,
साथ ही वह आपसे पेमेंट भी किश्तों में ले सकता है, क्योंकि उसके पास समय समय पर अलग अलग डीलरों के द्वारा पेमेंट आता रहता है। इसी से वह किसानों को पैसा देता रहता है और किसानों को भी उस ब्रोकर पर विश्वास होता है। इसी वजह से उसको आधी कीमत पर भी अपना सामान बेच देते हैं, क्योंकि बाकी कीमत उसे बाद में मिल जाती है। कुछ मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि के किसानों से आप संपर्क कर सकते हैं। इस सामान को या तो आप सीधे किराना स्टोर पर बेच सकते हैं या फिर बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। वे लोग शादी जैसे बड़े समारोह में आपके यहाँ से सामान खरीदेंगे, उसके लिए आपको उनको कुछ छूट देनी होगी। आप एक डीलर के तौर पर अलग अलग क्षेत्र के व्यापारियों को चुन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उस व्यापारी की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है और उस व्यापारी का अन्य दूसरे डीलरों के साथ कैसा संपर्क है। संपर्क से तात्पर्य है कि उन्हें वह टाइम पर पेमेंट करता है या नहीं। इसके अलावा उस व्यापारी का सामाजिक व्यवहार, बोलने की क्षमता, ऐसी चीजें भी थोड़ा बहुत मायने रखती है, क्योंकि जितनी अच्छी बात करने की क्षमता होगी आपका मुनाफा निर्भर करता है वह आपके सामान पास आने वाले ग्राहकों तक बेच पाएगा। इसके लिए हमने ध्यान रखना होगा कि आपका दुकान या गोदाम ऐसे मार्केट शुरू कर सकते हैं जहां पर अधिक से अधिक किराना स्टोर के मालिक पहुंच सके। इस व्यवसाय में उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो। साधारणतया देखा जाए मॉडल में अलग अलग मार्जिन लगभग 10% से लेकर 25% यदि हम बात करें अनाज के क्षेत्र में प्रोडक्ट में मार्जिन लगभग 5 से खरीद कर उसे अपने डीलर तक पहुंचाने के लिए अनाज वाले प्रोडक्ट में मार्जिन लगभग 10 से 20% के बीच में होता है। व्हीकल की सुविधा, यदि आप दोनों तरह के इत्यादि चीजों को ध्यान में रखते हुए लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक के निवेश की आवश्यकता मार्जिन बचा सकते हैं। यदि हम बात करें यदि आपको ध्यान में रखना होगा डीलरशिप लेने के लिए तो पुरानी कंपनी से जुड़ेंगे तो आपको कम मार्जिन सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना होता है, जबकि नई कंपनी से जुड़ने पर वह 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में होता है। अधिक मार्जिन कई बड़ी कंपनियां इससे भी अधिक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती अपना पैर जमाना होता है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों का एक किराना होलसेल मार्केट के व्यापारी बनकर डीलरशिप लेने के लिए अपने पास जरूरतमंद सामानों को पहुंचाने वाले सामान का स्टॉक भी कमा सकते हैं। इसके लिए आपको उस कंपनी को स्टॉक अमाउंट देना होता है। जितन ज्यादा स्टॉक आप लेते हैं उतने ही अधिक आपको पैसा चुकाना होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल तथा स्टाफ एवं कई दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है। इन सभी को मिलाकर लगभग 7 से 10 लाख रुपए में एफएमसीजी प्रोडक्ट का होलसेल किराना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि आप एक ही स्थान पर दोनों तरह के प्रोडक्ट का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक निवेश की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको निवेश के अलावा दुकान या फिर अपने गोदाम की आवश्यकता होगी। साथ ही सरकार के साथ जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करवाकर अपना जीएसटी नंबर लेना होगा। इसके लिए आपको अपनी दुकान को एक फर्म या फिर कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए सामान्य लाइसेंस की प्रक्रिया होती है, जो कि आपको भविष्य में होने वाले कानूनी दांवपेच से बचाएगी। इसके अलावा आपकी दुकान की आवश्यकता के अनुसार आपको स्टाफ की आवश्यकता होगी। आसानी से 2 या 3 लोगों की सहायता से आप अपनी दुकान का सारा सामान मैनेज कर पाएंगे। आइए अब हम जानते हैं इस व्यवसाय में होने वाले मुनाफे के बारे में।